नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मोहम्मद यूनुस 32वें नोबेल विजेता जो संभालेंगे किसी देश की कमान, इनसे पहले शामिल है ये नाम। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने के निर्णय पर राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास और कार्यस्थल बंग भवन में एक बैठक में मुहर लगाई गई, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख, ढाका विश्वविद्यालय के 2 शिक्षक और भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयक उपस्थित थे। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन तुरंत छात्र प्रतिनिधियों के उस प्रस्ताव पर सहमत हो गए जिसमें यूनुस से बांग्लादेश को संकट से बाहर निकालने का अनुरोध किया गया था। यूनुस राज्य के प्रमुख बनने के लिए 32वें नोबेल पुरस्कार विजेता बनने जा रहे हैं। लंबे समय से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आलोचक रहे हैं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर आरक्षण विरोधी विद्रोह के कारण 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया और भारत भाग गई। नोबेल पुरस्कार विजेता को देश की कमान। पोलैंड के राजनेता लेक वालेसा 1983 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1990 में पोलैंड के राष्ट्रपति बने। म्यांमार की एक राजनेता और पूर्व राष्ट्रपिता आंग सान की पुत्री आंग सान सू को 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। 2016 में म्यांमार का राष्ट्रपति पद उन्होंने संभाला। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को 1993 में पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1 साल बाद वो राष्ट्रपति के पद पर काबिज हुए। इजरायली राजनीतिज्ञ शिमोन पेरेज को 1994 में नोबेल पुरस्कार मिला और 1995 में वो इजराइल के प्रधानमंत्री बने। खोसे मानुएल रामोस होर्ता 1996 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। 2006 में वो ईस्ट टिमोर के प्रधानमंत्री बने। गरीबों का बैंकर के नाम से मशहूर यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें सबसे गरीब लोगों का बैंकर भी कहा जाता है। इसे लेकर उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा था और एक बार हसीना ने यूनुस को खून चूसने वाला कहा था। यूनुस हसीना के कटु आलोचक और विरोधी माने जाते हैं। उन्होंने हसीना के इस्तीफे को देश का दूसरा मुक्ति दिवस बताया है। पेशे से अर्थशास्त्री और बैंकर यूनुस को गरीब लोगों, विशेष रूप से महिलाओं की मदद के लिए माइक्रो क्रेडिट के उपयोग में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, ताकि उन उद्यमियों को छोटे ऋण उपलब्ध कराए जा सके जो सामान्यतः उन्हें प्राप्त करने के योग्य नहीं होते हैं। लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में बैंक की सफलता ने अन्य देशों में भी इसी तरह के लघु वित्त पोषण के प्रयासों को बढ़ावा दिया। लगे हैं कई आरोप। यूनुस को 2008 में हसीना सरकार की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जब उनके प्रशासन ने यूनुस के खिलाफ कई जांचें शुरू की थी। यूनुस ने पहले घोषणा की थी कि वह 2007 में एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, हालांकि उन्होंने अपनी योजना पर अमल नहीं किया। उनकी सरकार ने बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक को 2011 में उन्हें ग्रामीण बैंक के एमडी पद से हटा दिया गया था। इस जनवरी में यूनुस को श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। जून में उन्हें और 13 अन्य लोगों को एक अन्य मामले में एक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था, जिसमें उनके द्वारा स्थापित एक दूरसंचार कंपनी के श्रमिकों के कल्याण कोष से $2 मिलियन का गबन शामिल था। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।